जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स अकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बुक सेकंड चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नियोजित विकास। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण 1 मार्क्स के एमसीक्यू प्रश्न बन रहे हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर। प्रश्न नंबर 1, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था। ये किस वर्ष में तैयार किया गया था, हमें ये बताना है। एक 1944, दूसरा 1945, तीसरा 1942, चौथा 1946। तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 1944 में। और इस संयुक्त प्रस्ताव का जो नाम था उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने एक संयुक्त प्रस्ताव भेजा था सरकार को जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है और ये 1944 में तैयार हुआ था। ठीक है। प्रश्न दूसरा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, हमें ये बताना है। तो बच्चों जो नीति आयोग था उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। ये पूरी डेट है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2015। और बच्चों अगर कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न नंबर 3, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए के.एन. राज, ऑप्शन 2 पी.सी. मालनोबिस, ऑप्शन 3 चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन 4 एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। ये जो थे हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर भी आप इनकी देख सकते हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य में नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान चलाया गया। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो जो सही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 केरल हो जाएगा। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो केरल कहाँ पर है। ठीक है, जो रेड कलर वाला है केरल है। और पूछा जाए ये जो अभियान है कब से कब तक चलाया गया था, तो 1987 से लेकर के 1991 तक चलाया गया था केरल में। ठीक है, केरल के विकास के लिए। प्रश्न नंबर 5, भूमि सुधार में निम्न में से कौन से कार्य किए गए थे। ऑप्शन 1 जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जी बिल्कुल ये काम किया गया था। चकबंदी, जमीन के टुकड़ों को एक साथ करना। तीसरा भूमि रखने की अधिकतम सीमा, यहाँ पर होगा अधिकतम सीमा, ठीक है, निर्धारित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हैं ये काम किए गए थे भूमि सुधार के लिए। कब किए गए थे, तो 1951 में। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, हरित क्रांति का ज़्यादातर लाभ किन क्षेत्रों को मिला था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन है 4 हमारे पास उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन 3 क्षेत्रों में क्या हुआ था, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादातर लाभ दिखाई दिया था। आप लोग मैप में इसको देख सकते हो क्योंकि मैप में भी। प्रश्न नंबर 7, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई थी उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था, हमें ये बताना है। नहीं वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं आपको बच्चों। ठीक है, पहला नियोजन, दूसरा उदारीकरण, तीसरा सहकारी खेती, चौथा आत्मनिर्भरता। तो जो इसका सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उदारीकरण। उदारीकरण शुरुआती सालों में नहीं अपनाया गया था। अगर पूछा जाए उदारीकरण कब अपनाया गया तो 1991 में। ठीक है, नई आर्थिक नीति LPG आई थी जब, ठीक है, तब अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 8, 1966 में किस पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। तो जो बच्चा इसका सही आंसर है 1966 में जो थी चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई जानी थी और इसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। आर्थिक प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों को सही करके लिखना है। हमें ये इनको क्या करना है, सही करना है। पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की जगह क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा। ठीक है। अगर पूछ लिया राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है बच्चों। दूसरा है हरित क्रांति से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल जैसे इलाके कृषि की दृष्टि से समृद्ध हो गए थे, तो नहीं, पश्चिमी बंगाल नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा, पश्चिमी
उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तीसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था, तो नहीं, यहाँ पर कृषि की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, उद्योग आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसमें कृषि पर नहीं उद्योगों पर जोर दिया गया था। ठीक है, अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना आ जाए तो उसमें कृषि पर होगा। चौथा है हमारे पास भारत में मार्च 1950 में योजना परिषद की स्थापना की गई थी, नहीं, तो मार्च 1950 में हमारा योजना आयोग बनाया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में खाद्य संकट कब हुआ, तो जो सही इसका सही आंसर है बच्चों 1960 के दशक में क्या हुआ था, बिहार में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रश्न नंबर 11, खाली स्थान भरने में। ऑप्शन 1 में दे रखा है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ, तो यहाँ पर 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। दूसरा है योजना आयोग की स्थापना डैश में की गई थी, तो हमें ये बताना है भाई वो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है बच्चों। तीसरा है हमारे पास प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश को बड़ी राशि दी गई, आवंटित की गई थी, हमें ये बताना है। तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई सारी योजनाएं चलाई गई थी, जैसे भांगड़ा नागल बांध परियोजना, ठीक है, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारा धन पैसा दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डैश पर जोर दिया गया था, तो इसमें आ जाएगा भाई उद्योगों पर। ठीक है, किस पर जोर दिया गया था, तो उद्योगों पर सेकंड पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तीसरा है ऑपरेशन फ्लड डैश में शुरू हुआ, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत बच्चों कब हुई थी, 1970 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने उत्तर भी लिख रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गए हमारे खालिस्तान। प्रश्न नंबर 12, किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजनाकार कौन थे, हमें ये बताना है। ऑप्शन 1 के.एन. राज, ऑप्शन 2 चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, के.एन. राज। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हो, ये हैं के.एन. राज, जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या किया था, योजना बनाई थी। ठीक है, और इनको अर्थशास्त्री भी कहा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। प्रश्न नंबर 14, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है, सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन एक जो है वह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इनमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, तो नहीं, ये गलत है। उद्योगों के ऊपर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होगा, सहयोग रहेगा। ठीक है, स्वामित्व नहीं रहेगा। दोनों ही क्षेत्रों में क्या, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र रहेंगे। ठीक है, दोनों सरकार और जो निजी क्षेत्र है वो दोनों क्या करेंगे, मिल करके काम करेंगे। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, बिल्कुल सही है ये। इसको मुंबई के उद्योगपतियों ने बनाया था। अगर पूछा जाए कब बनाया तो 1944 में। ठीक है, इनमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। हाँ, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए नेता विपक्ष, ऑप्शन 2 लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो योजना आयोग है उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगर वर्तमान पूछ ले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है तो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। अब क्या हो गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में। प्रश्न नंबर 16, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक बल किस पर दिया गया था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए उद्योगों पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी विकास पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर राव, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। तो जो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्गीस
कुरियन जो हैं वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने भारत में अमूल की शुरुआत करी थी। किसकी? अमूल की, जिसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। ठीक है। और बच्चों ये जो अमूल है इसको ऑपरेशन, जैसे कि एक आता है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड को जो है श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति। और ये किसके लिए हुई थी भाई? दूध के लिए हुई थी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 18, 1967 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए 10 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन 2 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन 3 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 14 जो निजी बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1967 में। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 19, किस राज्य में पोस्को प्लांट लगाया गया था? हमें यह बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में क्या हुआ था? पोस्को प्लांट लगाया गया था। ठीक है बच्चों। और ये किसके लिए? लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खनिज उत्पादन बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 20, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? हमें ये बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर संजीव कुमार, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी श्री सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मुकेश कुमार। तो जो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सुमन बेरी हैं वो अभी क्या है, वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है लेकिन उपाध्यक्ष कोई दूसरा होता है। तो उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग की वर्तमान में? तो श्री सुमन बेरी हैं। अगर इससे पहले पूछा जाए पूर्व कौन थे, तो थे पूर्व डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है बच्चों, सुमन बेरी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के नियोजित विकास के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न किए हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।